मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एक बार फिर से वक्त जाया किए बगैर आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पहले हमारी बाइबल रीडिंग हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और हम थोड़ा आगे भी बढ़ चुके थे, लेकिन हुआ क्या कि अचानक से जो है मेरा फोन ऑफ हो गया, जिसकी वजह से हमारी बाइबल रीडिंग की जो एपिसोड है वो कंटिन्यू नहीं हो सकी थी। तो अब जो है मैं इस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड नहीं करना चाहती। सो थोड़ा सा वक्त और लगेगा, तो हम जो आयत हमने पढ़ी थी जिसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन शुरू की थी उनको फिर से एक बार पढ़ती हूँ और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। सो मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत से यूं लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानित काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लेटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से हिल गया, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जाकर छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा है और बर्रा के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, इससे पहले वाली वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो कैसा दिखता है, क्योंकि कल जब हमने अपनी बाइबल रीडिंग खत्म की थी तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि कल हम जो है वो टोटल रिव्यू करेंगे मुकाशफा चैप्टर 1 से लेकर अब तक हमने इसके 6ठे बाब तक जितना पढ़ा है हम इन सारी चीजों को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, ताकि अगर कोई चीजें आपको याद नहीं है तो मेरी कोशिश ये है कि हम जो कुछ सीखते हैं मुझे और आपको हम सबको याद होता जाए, क्योंकि हमारा इन चीजों को याद रखना जो है वो जरूरी है। तो वक्त जाया किए बगैर मैं कोशिश करूंगी कि हम जल्दी जल्दी सारी चीज को खत्म कर सकें। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे थे, हम इस मौजू पर बात कर रहे थे कि यीशु मसीह का जो हुलिया है वो हुलिया नहीं जो आज से 2000 साल पहले था। यीशु मसीह अब इंसान का जिस्म नहीं रखता, या हमारे कुछ लोग जो हैं वो यीशु मसीह को लकड़ी की सलीब पर लटका देते हैं या पत्थर की सलीब पर, यीशु को पत्थर का बना के सलीब पर लटका देते हैं। तो यीशु मसीह का जो है वो हुलिया अब नहीं है। बाइबल मुकद्दस बताती है मुकाशफा की किताब में कि यीशु मसीह का हुलिया जो है अब ये लकड़ी की, पत्थर की, चांदी, पीतल, इन सारी सलीबों पर लटके हुए यीशु से जो है, यीशु का असली जो हुलिया है वो डिफरेंट हुलिया है। और हम उस हुलिये को जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि अब जो यीशु मसीह का सर और बाल हमें मुकाशफा उसके पहले बाब में नजर आते हैं, ये ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद नजर आते हैं, जो कि बुजुर्गी की अलामत है। और उसके बाद यीशु मसीह की जो आंखें हैं वो अब पत्थर की आंखें नहीं है, लकड़ी की आंखें नहीं है। अगर आपने लकड़ी का यीशु बनाकर अपनी गाड़ी में लटका के रखा हुआ है या घर पे लटकाया है तो आप याद रखें, ये बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, सिर्फ मैं नहीं, बाइबल मुकद्दस इस बात को क्लियर करती है कि यीशु की आंखें लकड़ी की भी नहीं है, पत्थर की भी नहीं है, बल्कि उसकी आंखें आग के शोला की मानित हैं। और ये इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह की आंखें जो है वो हर बात को जो सामने है, जो सामने नहीं है, उन सबको जो है पूरी कुदरत और पूरे इख्तियार के साथ मुकम्मल तौर पर जो है देख सकती हैं। और आप खुद इंसाफ कर लें कि पत्थर की बनी हुई चीज हो या लकड़ी की हो, सोने, चांदी, पीतल, जिस चीज की भी बनी हुई चीज हो, उससे आप आंखें भले जितनी मर्जी खूबसूरत बना ले, जितनी मर्जी आप खूबसूरत शक्ल तराश लें, लेकिन वो मूरत जो है ना वो देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है। तो यीशु मसीह जो है वो पत्थर का यीशु नहीं है, लकड़ी का नहीं है, सोने, चांदी, पित्तल ऐसी किसी चीज का यीशु नहीं है, बल्कि यीशु मसीह जो है अब वो जिंदा आसमान पर है और उसकी आंखें जो है वो आग के शोला की मानिद हैं, जो हर चीज को देखती हैं, हर बात को जानती है, गुजरे वक्त को, आज के वक्त को और वो वक्त जो अभी तक नहीं आया। यीशु मसीह की आंखें जो हैं उस सारे वक्त को हर वक्त देख सकती हैं, और यही उसकी जो है खुदाई का बयान है, यही उसकी कुदरत है कि वो खुदा है। इंसान जो है
कभी भी खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान बड़े बड़े जहाज तो बना सकता है, इंसान बड़े बड़े महल भी बना सकता है, खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स भी बना सकता है, लेकिन जो कुदरत, जो इख्तियार वो हमारे यस्सु के पास है, वो किसी इंसान के पास नहीं, साइंस के पास भी ऐसा कोई इख्तियार नहीं। जितनी कुदरत यस्सु के पास है उतनी कुदरत साइंस के पास भी अभी तक नहीं आई। आप यहां से अंदाजा लगा ले कि साइंस जो है वो बीमार इंसान को बचाने की पूरी कोशिश करती है। पाकिस्तान में क्योंकि कुछ वक्त मेरा नर्सिंग में भी गुजरा है, तो हॉस्पिटल में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पेशेंट को जो है 3-3 लाख का इंजेक्शन लगाया जाता है कि उसकी जान बच जाए, लेकिन अगर उसकी जिंदगी खुदा की तरफ से नहीं लिखी होती तो 3 लाख का इंजेक्शन क्या 10 लाख का इंजेक्शन भी जो है वो किसी की जान को नहीं बचा सकता। तो यानी कि साइंस ने तरक्की तो बहुत की है, जहाज बना लिए, बहुत सारी उम्दा दुनिया में चीजें बना ली, लेकिन जिंदगी देना और जिंदगी लेना ये भी साइंस के इख्तियार में नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि साइंस जो है वो किसी मुर्दा इंसान के अंदर जान डाल दे और फिर वो कभी ना मरे। तो ये जो इख्तियार है ये सिर्फ मेरे और आपके, हमारे जिंदा खुदावंद यस्सु के पास है। और इस बात की गवाही सिर्फ मैं नहीं देती, बाकी लोग नहीं देते, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बहुत सारी आयतें, बहुत सारे हवाले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि यस्सु मसीह जो अब इस दुनिया में अब दोबारा आने वाला है, जब वो पहले इस दुनिया में आया था, जब उसने 3.5 साल की मनादी का अरसा जो इस दुनिया में गुजारा था, तो उस अरसे में यस्सु मसीह ने एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मुर्दा लोगों को, वो लोग जो मर चुके थे, उनको जिंदा किया था। तो मेरे अजीजों देखें, बड़े नबी आए, बड़े पैगंबर आए, बड़े बादशाह आए और आते रहते हैं, लेकिन यस्सु के पास जो कुदरत थी किसी नबी के पास नहीं, किसी रसूल के पास नहीं, किसी पैगंबर के पास नहीं और साइंस के पास भी नहीं, क्योंकि साइंस बीमार को ठीक तो कर सकती है लेकिन मरे हुए इंसान को जो है वो साइंस जिंदा नहीं कर सकती। तो यस्सु मसीह के पास जितनी कुदरत थी, जितना इख्तियार था, वो हमें नजर आता है, दुनिया की तारीख बताती है और हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि यस्सु मसीह के पास जो कुदरत और इख्तियार है वो बाकी रसूलों से, बाकी नबियों से, बाकी पैगंबरों से, बादशाहों से, हुकूमतों से, हर चीज से जो है वो डिफरेंट इख्तियारात हैं। और इसीलिए जो है जो हर किसी से डिफरेंट है और जो हर चीज पर इख्तियार रखता है, यहाँ तक कि जो जिंदगी देने और जिंदगी लेने पर भी इख्तियार रखता है, वही खुदा है। और वो खुदा जो है वो मेरा और आपका, हमारा जिंदा यस्सु मसीह है। और उसकी आंखें जो है वो आग के शोला की मानिद हैं, और जब पांव की तरफ निगाह करे तो उसके पांव जो है वो खालिस पीतल की मानिद है जो भट्टी में तपाया गया हो। तो ये यस्सु मसीह के पैरों की जो है वो खूबसूरती की अलामत है। पत्थर के पांव नहीं है यस्सु के, पीतल की मानिद है सिर्फ, जो के जो है उदालत को जाहिर करते हैं कि यस्सु मसीह जो है वो जिंदों और मुर्दों की उदालत करने वाला है। और उदालत का सारा इख्तियार जो है वो यस्सु मसीह के पास है। और उसके बाद जब यस्सु मसीह के चेहरे के बारे में बात करें तो यस्सु मसीह का चेहरा ऐसा है जैसे तेजी के वक्त चमकता हुआ जो है वो आफताब। तो तेजी के वक्त जो सूरज की चमकती शिद्दत होती है, यस्सु मसीह का चेहरा जो है वो इस कदर जो है वो रोशन चेहरा है। और यही चेहरा है जो फ्यूचर में जिसके चमकने से, जिसकी चमक से मुखालफे मसीह और वो लोग जो यस्सु को कबूल नहीं करते, या वो लोग जो यस्सु को कबूल करके भी गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं, ये सारे उसी चेहरे की तपश से जो है वो हलाक हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो अब आपको मेरी बात क्लियर समझ आती होगी कि जो पत्थर का बना हुआ यस्सु या लकड़ी का बना हुआ यस्सु जो है वो असल में वो स्टैचू है, वो हमारा यस्सु नहीं है। तो कभी भी किसी स्टैचू को जो है वो यस्सु का नाम देकर, जो है यस्सु की इंपॉर्टेंस देकर, यस्सु की अहमियत देकर उसे ना पूजे, ना उसे चूमे और ना उसके आगे सिजदा करें, क्योंकि हमारा यस्सु जो है वो जिंदा आसमान पर है और वो लकड़ी का नहीं है, बल्कि वो एक खूबसूरत जिंदा जीती जागती हस्ती है। और ऐसी हस्ती है जिसके बराबर में मेरा और आपका, हमारा आना कभी मुमकिन नहीं है। हम कभी उसके जैसे नहीं हो सकते जब तक वो हमें अपने जैसा ना बनाए। और ये उसका खूबसूरत वादा अपने मुकद्दस लोगों के साथ, अपने साथ चलने वाले लोगों के साथ है कि जो मेरे साथ चलेंगे वो मेरी मानिद होंगे। लेकिन कब होंगे? इस दुनिया में तो यस्सु कहता है मेरी मानिद काम करो, जैसे मैं हर एक के साथ मेहरबान हूं, तुम लोग भी हर एक के साथ जो है वो मेहरबान रहो, मेरे जैसी मोहब्बत हर एक के साथ रखो। लेकिन जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा, जब मैं अपने आप को या हम सब अपने आप को, मसीही लोग
अपने आप को फिरदौस में खुदावंद के साथ देखते हैं, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जन्नत में जो है हम अपने इस जिस्म को लेकर नहीं दाखिल होंगे, बल्कि यीशु मसीह जैसा जलाली बदन रखता है वैसे ही हम सबको भी खुदावंद की तरफ से जलाली बदन दिए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि वैसे तो यीशु का मुकाबला कोई कर नहीं सकता, वैसे तो कोई यीशु के जैसा नजर नहीं आ सकता, लेकिन जब हम यीशु के साथ चलते रहेंगे, उसकी वफादारी में रहेंगे, तो फिर ऐसा वक्त जरूर हमारी जिंदगियों में आएगा, ऐसा मुकाम और ऐसी जगह जरूर आएगी जहां हम भी उसकी मानद उसी के जैसे होंगे और उसी की तारीफ, उसी की सिताइश करते जो है हमेशा रहेंगे। फिर हमें कोई खत्म नहीं कर सकेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और यीशु मसीह का इतना खूबसूरत चेहरा मेरे अजीजों, जो कि हकीकी तौर पर है, जिसको किसी ने अपने हाथों की मेहनत से डिजाइन नहीं किया। यीशु का जो चेहरा, इधर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ रहे हैं कि उसकी आंखें आग के शोला की मानद चमकती हैं, उसका सर और बाल ऊन की मानद सफेद हैं, उसके पांव चांदी की मानद हैं। तो मेरे अजीजों, ये जो यीशु जिंदा है, इसको ना मैंने तराशा है, ना आपने तराशा है, ना किसी और आर्ट या डिजाइनर वाले ने, किसी साइंस ने यीशु मसीह को तख्लीक नहीं किया, बल्कि ये खुद से एक खूबसूरत हस्ती है। और मैं और आप, हम इस खूबसूरत जिंदगी को देखने के भी मुंतजिर हैं और इसके साथ अपनी बाकी जिंदगी जो है वो गुजारने के भी मुंतजिर हैं। तो जो सबसे खास है, जो सबसे उम्दा है, उसके साथ चलते रहें, उसकी वफादारी में चलते रहें। और याद रखें, वो लोग जो यीशु को इग्नोर करते हैं, जो अपनी जिंदगियों में उसे कबूल नहीं करते, जो अपना दिल उसे नहीं देते, याद रखें, क्योंकि उसका चेहरा जो है वो चमकता है, चमकते सूरज की मानद है, तो वो सारे लोग जो हैं उस सूरज की तपश से हलाक हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अगर अभी तक आपने यीशु को कबूल नहीं किया, तो आपके पास वक्त है। इतनी खूबसूरत हस्ती का जिक्र जब आप सुनते हैं, तो अपना दिल उसे निकाल कर जरूर दे दें, उसके कदमों में अपने दिल को उंडेल दें। और जब आप उसके कदमों में अपने दिल को उंडेल देंगे, जब आप उसकी पैरवी करके उसके साथ साथ चलेंगे, तो यकीनन ऐसा वक्त और ऐसा दिन जरूर आएगा, जैसा वो है वैसे ही आप भी होंगे। तो उसके मुंह से, यीशु मसीह के मुंह से जो निकलता है, खुदावंद के कलाम में मुकाशफा पहला बाब जो बताता है, उसके मुंह में से जो है वो दोधारी तलवार निकलती है, जो कि इंसाफ करने वाली है। फ्यूचर में अच्छों का और बुरों का, हमारे अच्छे और बुरे सारे कामों का जो है वो इंसाफ उसी की तरफ से होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वो अव्वल और आखिर है, इब्तदा और इंतहा है। यीशु मसीह वही खुदा है जो पहले भी था, जो है और जो आने वाला है। और इस बात का हम जिक्र कई बार कर चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस में ही नहीं, बल्कि आज के दौर में भी बेशुमार ऐसे प्रूफ हैं। लोग कहते हैं जी यीशु मसीह पहले से नहीं था। तो मैं सबसे खास, क्योंकि लोगों का यकीन हमेशा जो है वो खुदा की खुदाई पर तो होता है, लेकिन साथ साथ जादू टूने, बदरूहें, इन चीजों पर लोगों का यकीन बहुत ज्यादा होता है। कई ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ चलते हुए नजर भी आते हैं, लेकिन फिर वो ये अबलीसी शैतानी तासीरों में जो है वो इन्वॉल्व भी नजर आते हैं। तो मैंने इस बात को जो है समझाने की कोशिश की थी एक मिसाल देकर कि यीशु मसीह का इनकार आज बहुत सारी कौमें करती हैं। वो कहती हैं यीशु मसीह जो है आम नबियों की तरह एक नबी होकर आया था या रसूल होकर आया था, तो क्योंकि वो इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं। लेकिन याद रखें, जब भी कोई शख्स जो है वो बदरू गिरफ्तार हो जाता है, फिर वो किसी मजहब में से भी हो, लोग बहुत ट्राई करते हैं, बड़े जादूगरों के पास जाते हैं कि जी हमारे इस बंदे में बदरूएं आ गई हैं, आप इसको निकाल दो। तो जादूगर अपनी कोशिश भी करते हैं, वो वक्ती तौर पे चली जाती हैं, फिर से आ जाती हैं, और फिर इंसान की जिंदगी को जो है इतना ज्यादा मुश्किल में डाल देती हैं। लेकिन याद रखें, जिस किसी भी बदरू को यीशु का नाम लेकर डांटा जाए, तो वो बदरू जो है वो हमेशा के लिए उस इंसान से निकल जाती है और मुड़कर वापस उस जिंदगी में नहीं आती। तो ये एक वक्त जो हमने ये खास मिसाल देखी थी कि ये बदरूहें कौन हैं, ये आसमान से गिराए हुए फरिश्ते हैं, ये लूसीफर और उसकी फौज है जो आसमान पर से खुदा की नाफरमानी करने के बायस जो है जमीन पर गिरा दिए गए थे। और क्योंकि ये दुनिया के बनने से पहले यीशु के साथ आसमान पे मौजूद थे, इसीलिए ये यीशु को जानते हैं और इसीलिए ये उसका नाम उसके नाम पर जो है उसके नाम का हुक्म भी मानते हैं, उससे डरते और उससे कांपते भी हैं। और इस बात की मिसाल इसके हवाले बाइबल मुकद्दस में तो जरूर दिए गए हैं, लेकिन हम अपनी आज की दुनिया में भी इस मिसाल को देखते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार वाकयात हैं
जब भी कोई बदरू गिरफ्तार शख्स होगा, अगर आप यस्सु का नाम लेकर उसे डांटेंगे तो वो बदरू जो है वो यस्सु का नाम सुनकर भाग जाएगी। तो याद रखें, बदरूहें यस्सु का नाम सुनकर इसीलिए भागती हैं। आप बदरू को कहें ना यूसाया नबी के नाम से निकल जा, तो वो नहीं निकलेगी। और आप बाकी नबियों का नाम लेकर देख लें, रसूलों का नाम लेकर देख लें, बदरू और किसी के नाम से नहीं निकलती, सिर्फ यस्सु के नाम से निकलती है। तो ये इसीलिए है क्योंकि वो आसमान पर यस्सु के साथ थी, जब आसमान से गिराई नहीं गई थी तब की बात कर रही हूं। तो पहले वो आसमान पर थे, उनको पता था कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है और यस्सु मसीह के पास हर चीज का इख्तियार है। इसीलिए अब वो जमीन पर अगर गिरा भी दी गई हैं तो वो यस्सु को जानती हैं और उनको पता है कि यस्सु मसीह जो है वही इंसाफ करने वाला है, उसी के ऊपर हर चीज का जो है वो इख्तियार भी है। और उनको पता है कि यस्सु मसीह ही जो है वो उनको हमेशा के लिए तबाह बर्बाद करने वाला है, इसीलिए वो यस्सु के नाम से डरती और फिर जो है वो दूर भाग जाती हैं। तो मेरे अजीजों, ये तो है हमारे यस्सु का इख्तियार और उसकी कुदरत और उसका जलाल, जो हम सब जिसके बारे में पढ़ते भी रहते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं। तो यस्सु मसीह के बारे में जानने के बाद जो हमने मुकाशफा में पढ़ा था वो 7 कलीसियाओं का जिक्र पढ़ा था। 7 कलीसियाएं ये वो है जो रोम के सूबा आसिया, यानी कि जो अब मौजूदा दौर का, अभी प्रेजेंट की बात करें तो उसका नाम जो है ये तुर्की है। तो ये रोम का एक सूबा आसिया है। ये कलीसियां जो है उस सूबे के मुख्तलिफ डिफरेंट इलाकाज में जो थी कायम थी, वहां खुदावंद का काम करती थी, जिसमें हमने इफसस की कलीसिया के बारे में पढ़ा था, समरना की कलीसिया के बारे में पढ़ा था, परगमन, थिवाथीरा, सरदीस, फिलदिफिया और लुदिकिया। ये हमने 7 कलीसियाओं के नाम जो है खुदावंद यस्सु की तरफ से पैगामात पढ़े थे कि खुदावंद यस्सु क्या क्या उनको पैगाम भेजता है और क्या क्या खुदावंद किन बातों की तारीफ करता है, किन बातों की शिकायत करता है। और यस्सु का ये सारा पैगाम, इन सारे पैगामात का एक ही मकसद था कि मसीह के साथ जो चलने वाली कलीसियाएं हैं, मसीह के साथ जो चलने वाले लोग हैं, वो अपने आप को हर वक्त यस्सु की आमद के लिए जो है वो तैयार रखें। तो सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया कि कलीसिया वर्ड क्या है, तो कलीसिया जो है ये चर्च को कहा जाता है। इंग्लिश में वर्ड चर्च है और उर्दू में जो है उसका ट्रांसलेशन जो है वो कलीसिया है। और चर्च, जब चर्च की बात हो या कलीसिया की, तो ये कोई पत्थर से बनी बिल्डिंग नहीं है। चर्च जो है ये बिल्डिंग को नहीं कहा जाता। याद रखें, जब भी आप चर्च बिल्डिंग की बात करेंगे तो हमेशा वर्ड यूज होगा चर्च बिल्डिंग। अदरवाइज कलीसिया जो है वो चर्च है और बिल्डिंग को मिला ले तो फिर वो चर्च बिल्डिंग हो जाती है। किसी भी कलीसिया की ऐसी बिल्डिंग जहां कलीसिया जमा होकर जो है वो खुदावंद का नाम लेती या उसकी सिताइश करती है, तो वो जगह चर्च बिल्डिंग कहलाती है। तो कलीसिया जो है वो मसीह के लोगों को, हर लोगों को नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं मसीह घर में पैदा हो गई तो अब मैं उस मसीह कलीसिया का हिस्सा हूं, नहीं, बल्कि मसीह कलीसिया में सिर्फ वही लोग शामिल हैं जो खुदा के साथ चलते और उसकी वफादारी में रहते हैं, जिनको पता है कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है और हमने अपनी जिंदगी जो है वो अपने नजात दहिंदा की मर्जी से गुजारनी है। तो वो लोग जो यीशु को फॉलो करते, यीशु के साथ चलते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, वो जो है वो कलीसिया में शामिल हैं। वो कलीसिया है। और बाइबल मुकद्दस में जो यीशु मसीह ने कलीसिया को जो है वो अपने बदन के साथ भी तशबीह दी गई है कि कलीसिया जो है यानी कि खुदा के लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु का बदन भी हैं और उनको मुकाशफा की किताब में जो है वो यीशु की दुल्हन कहकर भी पुकारा गया है। अक्सर औकात लोग ख्याल करते हैं शायद हम जितने खुदा के साथ चलने वाले हैं हम सारी खुदा की दुल्हनें हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मसीह की दुल्हन एक ही है और वो जो है वो कलीसिया है और कलीसिया जो है वो खुदावंद यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, यानी कि हम सारे लोग मिलकर एक कलीसिया बनते हैं और यही कलीसिया जो है ये खुदा के साथ आसमान पर उठाई जाएगी और इसी को जो है वो मसीह का बदन भी कहा गया है, इसी को मसीह की दुल्हन भी कहा गया है। तो ये पैगामात जो है यीशु मसीह हम सब के लिए देता है, उस वक्त की कलीसियाओं के लिए तो जरूर थे, लेकिन आज मेरे और आपके हमारी कलीसियाओं पर अप्लाई होते हैं। और खुदावंद जो है हमें मुकाशफा की किताब में इन 7 कलीसिया को जो पैगाम देते हुए नजर आता है वो हमारी रहनुमाई के लिए है, ताकि हम अपने आप को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए जो है वो तैयार कर सके। हम हर वक्त अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो बेऐब रख सके और बेदाग रख सके। और उसके बाद जो है कलीसियाओं के पैगाम से जब का बात आगे बढ़ती है, मुकाशफा की किताब में यूहन्ना रसूल की रोया आगे बढ़ती है, तो यूहन्ना रसूल जो है हमें एक तख्त देखता हुआ आसमान पर नजर आता है
और एक तख्त जिस पर वो बात करता है उस पर तो खुदा बैठा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द यूहन्ना रसूल जो देखता है कि उसके चौगिर्द जो है वो 24 और तख्त हैं। तो हमने ये सीखा था कि वो जो 24 तख्त हैं वो 12 जो है पुराने अहदनामा और 12 नए अहदनामा के मुकद्दस लोग हैं, वो उन 24 लोगों के जो है तख्त, खुदा के तख्त के इर्द गिर्द मौजूद हैं। और इसके बाद जो है हमने पढ़ा था, हमने सीखा था चार जो है जानदार, और उनके चेहरे जो हैं एक का शेर बब्बर की तरह है, एक बैल का जैसा है, एक कामिल इंसान के जैसा है और एक अकाब का जैसा है। और इसकी तशरीह में जाकर जब हमने देखा था, इसमें हमने सीखा था कि ये जो है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका की और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई ये जो 4 अनाजील हैं बाइबल मुकद्दस में, ये इन चीजों को पेश करती हैं, इन अनाजील को पेश करती हैं। ये सारी शक्लें जो हेवन में यूहन्ना रसूल जो है वो देख रहा है। और उसके बाद जो है मोहरों का जिक्र आता है, एक किताब का, एक तुमार का जिक्र आता है, जिसको खोलने के लिए जो है आसमान पर और जमीन पर या जमीन के नीचे जो है उनको कोई नजर नहीं आता। और यूहन्ना रसूल जो है ये सारी रोया देख रहा है, नींद में ख्वाब नहीं देख रहा। ख्वाब में और रोया में हमेशा फर्क होता है। ख्वाब जो है इंसान सोते हुए देखता है, लेकिन रोया जो है वो हमेशा जागते हुए रूह में देखी जाती है। और जिन लोगों को रोया देखने का तजर्बा है वो इस चीज को जो है, इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अब मेरे अजीजों, जब यूहन्ना रसूल देखता है रोया में आसमान पर मंजर, और ये सारा मंजर जो अब हम पढ़ रहे हैं, जिसको अब डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्यूचर का दौर है जो अभी तक नहीं आया बल्कि फ्यूचर में आने वाला है। ये सारे काम, ये सारी बातें फ्यूचर में होने वाली हैं। तो ये जो यूहन्ना रसूल जिस तोमार और जिस किताब का जिक्र करता है कि उसको खोलने के लायक कोई नहीं मिला, तो सिर्फ उसको खोलने के लायक जो है वो मेरा और आपका, हमारा जिंदा खुदावंद यसु मसीह है। और वो ही इस किताब को खुदा बाप के हाथ से लेता है और उसकी मोहरें खोलना शुरू करता है। और हमने देखा कि जब वो पहली मोहर खोलता है तो सफेद घोड़ा निकलता है, और दूसरी मोहर खोलता है तो लाल घोड़ा निकलता है, फिर तीसरी मोहर खुलती है तो काला घोड़ा निकलता है, और चौथी मोहर खुलती है तो जर्द रंग का जो है घोड़ा निकलता है, पांचवी मोहर खुलती है तो फिर कुर्बानगाह के नीचे की रूहें हमें नजर आती हैं, ये पुकारती हुई कि हमें इंसाफ दो, हमारा इंसाफ जो है वो कब होगा। और खुदावंद उनको इंतजार करने के लिए कहता है और उनको सफेद जो है वो लिबास भी देता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने छठी मोहर के बारे में पढ़ा है, और इसके बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करने से पहले जो है इसको आयत वाइज जो है पढ़ूंगी। सबसे पहले हमने इसको 12वीं आयत से पढ़ा था और मैं 12वीं आयत फिर से पढ़ती हूँ। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भंचाल आया, और सूरज कमल की मानित काला, और सारा चांद खून सा हो गया। ये मेरे अजीजों, ये छठी मोहर खुलने का मंजर शुरू हो गया है। कल तक हमने पढ़ा था कि मुखालफे मसीह ने सबसे पहले तो जब पहली मोहर खुली उसने मुआहिदा किया इसराइल के साथ 7 साल की हुकूमत का, और 3.5 साल जो है वो बड़े अमनो अमान में गुजरे। उसने अपना हर एक का यकीन लिया, और उसके बाद जब दूसरी मोहर खुलती है तो लाल घोड़ा निकलता है, तो वो हर तरफ दुनिया में तबाही मचा देता है, कत्लो गारत मचा देता है। और फिर जब तीसरी मोहर खुली, काला घोड़ा निकला, तो हमने देखा कि किस तरह से काल पड़ते हैं, महंगाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जर्द घोड़ा जब हमने निकलता हुआ देखा तो वो जो है आलमे अरवाह की निशानदही करता था, मौत की निशानदही करता था। और जितनी तबाह बर्बादी जो मुखालफे मसीह के दौर में होने को है, ये फ्यूचर में वक्त आने को है, ये जो हमें नजर आती है, ये सारा कुछ अब बहुत अरूज पे जा चुका है। 5वां घोड़ा खुलने के बाद जो है, और कुर्बानगाह के नीचे हमें मुकद्दसों की रूहें, वो रूहें जो मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाए जाने के बाद, जो उसके बाद मुखालफे मसीह के दौर में खुदावंद के नाम की गवाही देती हैं, उसकी वजह से जो शहीद होती हैं रूहें, वो रूहें जो हैं हमें कुर्बानगाह के नीचे नजर आ रही हैं, खुदावंद से अपने इंसाफ को मांगती हुई नजर आ रही हैं। और जब अब हम छठी मोहर का पढ़ते हैं हवाला, आज हमने पढ़ा है, तो एक बड़े बंचाल को हम देखते हैं कि एक जो है वो बड़ा बंचाल आया। तो ये मोहर जो छठी मोहर है ना, इसके खुलते ही कायनात जो है वो धर्म बरम हो जाती है। तबाह बर्बादी ऑलरेडी बहुत हो चुकी, गुर्बत भी हो चुकी, तो अब जो है ये कायनात के धर्म बरम होने का जो है वो वक्त आ गया है। क्योंकि ये खुदा का जो है ये रोजे अजीम है छठी मोहर का
खुल जाना। और इस वाक्य का जिक्र जो है हमें पुराने अहदनामा में भी मिलता है और नए अहदनामा में भी मिलता है। कोई एक हवाला नहीं है कि अगर मैं उसका जिक्र करती बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं जो इन बात की जो है तस्दीक करते हैं, इनकी गवाही देते हैं कि आज जो हम मुकाशफा की किताब उसके 6 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में 6ठी मोहर के खुलने का जिक्र पढ़ रहे हैं, यसू की आमद जो है ऐसे ही होगी, उदालत और इंसाफ जो है वो ऐसे ही होगा। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं और इसके साथ जो है वो यूनाइट होते हैं। तो पहली जो हमने 5 मोहरों का खुलना देखा, ये तो जो है इंसानी सरगर्मियों का नतीजा था। जो कुछ हो रहा था, मुखालफे मसीह ने पहले अमन भी कायम किया, उसके बाद जो है तबाह बर्बादी भी कराई है। इसमें सारा हमें इंसान काम करते हुए जो है वो नजर आ रहे थे। भाई भाई को कत्ल करता है, हुकूमतें हुकूमतों को मारती धारती, ये सारा काम जो है इंसानों का नजर आ रहा था। लेकिन अब जब ये 6ठी मोहर खुलती है तो इस 6ठी मोहर के खुलने के दौरान जो है हमें खुदा खुद जो है बराह रास्त इस काम में जो है वो मुदाखलत करते हुए नजर आ रहा है। और ये मोहरें जो है ये खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए है। पहले वाली मोहरें भी खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए थी, और जो 6ठी मोहर है ये तो मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली तौर पर खुदा जो है अब इसमें मुदाखलत कर रहा है। और ये मोहर जो है ये इस बात का बयान है कि किस तरह 7वीं मोहर खुलेगी और जब नरसिंगे की आवाज के साथ खुदा मुकम्मल तौर पर फाइनल जो है वो उदालत करने को आएगा। तो अब एजार सानी का दौर गुजर रहा है, मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं, और उन मुसीबतों के दौर में जो है रूहें भी तड़प रही हैं, जो खुदावंद यीशु के लिए शहीद हुई हैं वो भी अपना इंसाफ मांग रही हैं। और फिर 6ठी मोहर खुलते ही जो है वो दुनिया की मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह बर्बादी का जो है अब सिलसिला आगाज जो है ये शुरू हो चुका है। और ये जो मोहर हम 6ठी मोहर जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ये आफतें लेकर आती हैं, वबाएं लेकर आती है, और इसकी वजह से जमीन और आसमान सब मखलूक जो है मुकम्मल तौर पर लर्ज जाती है, तकलीफ में आ जाती है। और बहुत सारी कुदरती आफतें इस बात की अलामत होंगी कि खुदा की अदालत का दिन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। और फिर इस मोहर में जो है आगे हम पढ़ते हैं तो इसमें हौलनाक जल्जले का भी जिक्र है कि हौलनाक जल्जला आएगा। तो मेरे अजीजों देखें, वैसे तो दुनिया में जल्जले आते जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में ऐसे हादसे होते रहते हैं। जल्जला आया, जमीन फट गई और लोग समझते हैं शायद 6ठी मोहर खुल गई है इसलिए जल्जला आ गया है। तो हम जो वाकयात पढ़ रहे हैं ये इस बात की अलामत है कि मसीह की कलीसिया जो है इन सारे वाकयात के होने से पहले आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, और इस बुरे और खतरनाक दौर का जो सामना करेंगे वो वही लोग करेंगे जो यीशु के साथ बादलों पर जो है नहीं उठाए जाएंगे। तो बुरी तरह से ये जल्जला आना, हौलनाक वाकये होना, सूरज का तारीक हो जाना, ये सारे वाकयात जो हैं ये मसीह के लोग, मसीह की कलीसिया नहीं देखेगी, बल्कि गुनाहगार लोग, मुखालफे मसीह के साथ चलने वाले लोग, और वो लोग जिन्होंने आज तक यीशु को, उस वक्त तक यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं किया था, या वो लोग जो यीशु को कबूल करके भी उसकी वफादारी ना कर चुके, इस खतरनाक दौर को जो है ये वही लोग देखेंगे। और भड़ा बौछार का आना, सूरज का जो है वो काला हो जाना, चांद का खून जैसा हो जाना, ये नहायत ही बुरा समा होगा, खतरनाक तारीख वाकया होगा, तारीखी वाकया होगा। और मेरे अजीजों, उस वाकये को हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम नहीं देखेंगे, बल्कि उस वक्त हम खुदावंद के साथ जो है वो आसमान पर खुशी मनाते होंगे। और इस सारे माजरे को, इस सारे वाकये को जो है वही लोग देखेंगे जो आज यीशु के लोगों को बुरा कहते हैं, यीशु के लोगों को सताते और उस पर जो है ये यकीन नहीं लेकर आते। और मेरे अजीजों, याद रखें, वो वक्त जो है, वो सारा वाकया जो है, वो मंजिर है, नहायत ही खौफजदा होगा, बहुत ही डरावना मंजिर होगा। और पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो है वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं। दोनों न्यू टेस्टामेंट को देख लें या ओल्ड टेस्टामेंट को देख लें, दोनों इस बात पर जो है मुकम्मल तौर पर यूनाइट हैं कि उस दिन जो है आसमान अपनी जगह से हिल जाएगा। और इससे पहले मैं इन बातों को पढ़ूं, मैं इन सारी आयतों को फिर से पढ़ देती हूँ। लिखा है, और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। ये आसमान से सितारे इस तरह से हमें गिरते नजर आ रहे हैं। और ये वक्त ऐसा नहीं होगा जैसे आज ड्रामों में दिखाते हैं कि
सितारा टूट के गिरा है तो आपने दुआ मांग ली और वो दुआ पूरी हो गई, वो ऐसा वक्त नहीं होगा, बल्कि हकीकी तौर पर ये वाकयात होंगे और इसी तरह से होंगे और वो खौफ का समा होगा। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से जो है टल गया। तो मेरे अजीजों, ये दुनिया का आखिरत का वक्त है जब छठी मोहर खोली गई कि आसमान जो है वो भी अपनी जगह से सिरक गया। और बाइबल मुकद्दस में मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों आपस में इस बात पर जो है यूनाइट हैं कि जब यीशु मसीह की आमद का दिन होगा, जब अदालत का दिन होगा, वक्त आएगा तो ये ऐसा ही होगा। और दोनों अहदनामों में जो है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में जो है तकरीबन 12 चैप्टर हैं जो इस बात में यूनाइट हैं। एक नहीं, दो नहीं, मैं पहले कहती हूँ यीशु की कुदरत की बातों की जब आपको तस्दीक करने को मौका मिलता है तो कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बेशुमार लोग जो हैं उसकी गवाही देते हैं। और यीशु एक दो से ज्यादा लोगों पर हमेशा अपनी कुदरत को जाहिर करता है ताकि आई विटनेस बहुत सारे हों। तो ये भी एक वैसी ही चीज मिल रही है कि ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में हमें 12 चैप्टर जो हैं इस बात पर यूनाइट नजर आ रहे हैं कि यीशु मसीह की आमद जो है ये ऐसे ही होगी। लेकिन याद रखें, जब दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और तीसरी आयत हम पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक जो है और ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वक्त, ये दौर जो है इससे पहले नहीं आएगा कि जब तक मुखालफे मसीह ना आए। तो अब जो हम जिस बात को स्टडी कर रहे हैं कि ये दौर जो आएगा, मसीह की कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जा चुकी होगी। तो दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी बात जो है इस बात को मुकम्मल तौर पर प्रूफ करती है, इस बात पर यूनाइट है कि मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी। और वो दौर जो है वो मुखालफे मसीह का दौर होगा, जब ऐसे होगा कि आसमान से रख जाएगा, आसमान से तारे गिरेंगे, सूरज जो है तारीक हो जाएगा, चांद खून के जैसा हो जाएगा। आज तो सूरज कहीं लाल हो जाए तो टीवी पर भी दिखाते हैं कि शायद यीशु की आमद का दिन करीब हो गया। यकीनन खुदावंद का वक्त नजदीक है, लेकिन अभी जो वक्त नजदीक है ये रैप्चर का टाइम है, जब मसीह की कलीसिया किसी भी टाइम जो है आसमान पर उठाई जा सकती है। लेकिन ये जो दौर हम मोहरे खुलने का दौर पढ़ रहे हैं, ये वो दौर अभी नहीं आया, क्योंकि वो नहायत ही खतरनाक किस्म का, लोग कोरोना वायरस की वजह से डरकर अपने घरों में छुपे थे और भी वबाओं से डरकर अभी नई वबा आई है तो उसकी वजह से कनाडा में बहुत ज्यादा खौफ है। लोग कहते हैं घरों पे रहना है, जॉब करने भी नहीं जाना, बच्चों को स्कूल जाने भी नहीं देते, क्योंकि एक वबा की वजह से लोग इतना डरे हुए हैं कि हमारे अजीज जो हैं वो मर ना जाए, हमसे छूट ना जाए, हमसे दूर ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, ये तो एक वबा है या दो वबाएं हैं। वो वक्त जब होगा कि आसमान से तारे भी टूट कर गिरेंगे, इतना ज्यादा खतरनाक कि वबा पर वबा, जल्जले पे जल्जले। और जिस जल्जले का हम जिक्र पढ़ रहे हैं ये किसी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जल्जला आया और इंडिया में लोग टीवी पे बैठकर खबरों में सुनेंगे कि पाकिस्तान में जल्जला आया, इतनी बिल्डिंगें गिर गई। ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक जल्जला जो आएगा ये पूरी दुनिया को हलाक करेगा, ये पूरी दुनिया में खौफ और डर का समा पैदा कर देगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि अमेरिका में जल्जला आएगा और पाकिस्तान में लोग जो है वो न्यूज पर बैठकर देखेंगे और कहेंगे देखो जी ये आखिरी वक्त चल रहा है। ऐसा अब होता है, लेकिन जब छठी मोहर खुलेगी और तब जो बौछार आएगा, तब जो जल्जले आएंगे, वो मौका जो है, वो वक्त अब के वक्त से बहुत डिफरेंट होगा। हम उस वाक्य को सोच भी नहीं सकते, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, वो बहुत ज्यादा खतरनाक दौर होगा। और इसीलिए खुदावन यसू जो है मुझे और आपको बार बार अपने पास बुलाता है, अपने पास आने की दावत देता है, क्योंकि खुदावन जो है हमें उस खतरनाक दौर से बचाना चाहता है। और मेरे अजीजों, आज अगर मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जाए, आज अगर रैप्चर हो जाए, यसू अपने लोगों को उठाकर ले जाए, तो याद रखें ये जितना खतरनाक वक्त हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जितने लोग यसू को कबूल नहीं करते वो सारे इन वाकयात को देखेंगे। इन सारी वबाओं का जो मुकाबला है, सामना है, इन सारे लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए आज तक अगर आपने यसू को कबूल अपनी जिंदगी में नहीं किया तो आपके पास वक्त है। आलमे बाला का, आलमे अरवा का भी हम जिक्र सुन चुके हैं कि जो अगर रैप्चर नहीं भी होता, गुनाह में आप मर जाते हैं, तो फिर भी आपके पास तौबा की गुंजाइश नहीं है। मरने के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। आपके रिश्तेदार जितनी मर्जी देगे बनाए, जितनी मर्जी खैरात बांटे, फादरों से दुआ कराएं, पादरियों से, बिशपों से दुआ करें, जन्नत में जगह नहीं मिलेगी।
जो गुनाह में मरेगा वो आलम अरवाह में ही जाएगा, जहन्नुम में ही जाएगा, जन्नत में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको आज अपने पास बुलाता है और यही कहता है कि दुनिया के गुनाह में अपना वक्त जाया ना करें, अपनी जिंदगी जाया ना करें। लोग गुनाह में जिंदगी जाया करते हैं, वक्त जाया करते हैं। याद रखें, एक एक रुपया पाकिस्तान इंडिया में रहकर जैसे कमाना मुश्किल है, इधर कनाडा आ जाए, अमेरिका आ जाए, तो यहाँ $1 कमाना जो है ये भी बहुत मुश्किल चीज है और उसके साथ अपनी जिंदगी को अफोर्ड करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग समझते हैं पाकिस्तान में महंगाई है, इंडिया में महंगाई है, कनाडा में पाकिस्तान से कई दर्जे ज्यादा महंगाई है। इधर इतनी तनख्वाह नहीं होती जितने लोगों के अखराजात होते हैं। पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान से महंगाई थोड़ी डबल है, बहुत ज्यादा है। तो मेरे अजीजों, इतनी ज्यादा मुश्किल दौर में भी जो है लोग हैं वो गुनाह के पीछे जो है अपना पैसा पहले मेहनत से कमाते हैं और फिर अपने गुनाहों पर बर्बाद करते हैं। आज यहाँ कम लोग हैं जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो चर्चिज के लिए या खुदा के काम के लिए अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के लिए तो अपनी मुट्ठी खोलें या ना खोलें, उन्होंने अपने नशे पर, शराब इतनी एक्सपेंसिव मिलती है और सबसे ज्यादा शराब ही बिकती है। यहाँ के कंट्रीज की बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज शराब है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा पैसे उसी को देते हैं। सिगरेट एक्सपेंसिव है, लोगों को पता है हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसी को खरीदना पसंद करते हैं। सिर्फ ये गुनाह है, नशा करना गुनाह है, बदकारी करना, जिनाकारी करना, नाच रंग करना, झूठ, लालच, तिफरके, ये सारे काम गुनाह हैं और लोग जो है बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेते हैं। अपनी मेहनत की कमाई लोग रिश्वतें दे दे जाया करते हैं। याद रखें, आपने रिश्वत देकर अपना काम तो करा लिया, लेकिन वो आपका काम आपको लेकर कहाँ जा रहा है? जहन्नुम में लेकर जा रहा है। क्योंकि वो काम करते हुए आज आप अगर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, आज अगर आपका सांस खत्म हो जाए, आप मर जाएं, तो आपकी रूह जो है वो सीधी आलमे अरवाह में उतर रही है, आलमे बाला पर नहीं जाएगी। और फिर कह देती हूँ, कोई पास्टर दुआ करे, फादर दुआ करे, आपके घर के दुआ करे, किसी की दुआ से आपकी रूह जो है वो जन्नत में नहीं जाएगी, आलमे बाला पर नहीं जाएगी। जो एक बार आलमे अरवाह में उतर चुकी, ना तो अब यसू ने दोबारा सलीब पर लटकने के लिए फिर से पैदा होना है चरनी में, और ना उसने आलमे अरवाह में उतरना है फिर से जो है मुर्दा रूहों में मनादी करने के लिए। तो इसलिए आलमे अरवाह में अब जो लोग उतरते हैं उनके पास तौबा का कोई मौका नहीं, तौबा की कोई गुंजाइश नहीं। तो अभी आपके पास वक्त है, जब तक आपके जिस्म के अंदर आपकी रूह है, आपके पास वक्त है। आप अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी जो है वो खुदावंद को दे सकते हैं, ताकि ये छठी मोहर पर हमें जो खतरनाक दौर नजर आ रहा है, जो खतरनाक वाकयात नजर आ रहे हैं, अगर आज रैप्चर हो जाए, अगर आप खुदावंद यसू अपनी कलीसिया को उठाकर आसमान पर ले जाए, तो आपको इन सारी आफतों का, जल्जलों का, वबाओं का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जब खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, वही टाइम होता है आपका कबूलियत का। उसी टाइम आप अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद के पास आ सकते हैं, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो एक बार यसू के पास आ जाता है वो फिर हलाक नहीं होता, वो गुनाहों में से निकलकर जो है हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तो मेरे अजीजों, कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो वबाएं आने वाली हैं, आप उनके इंतजार में ना रहें। आप ऐसा हरगिज मत सोचे कि कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी तो चलो उसके बाद हमारे पास प्रूफ होगा कि वाकई बाइबल सच्ची थी और जो बाइबल में लिखा था सच्चा है, अब हम तौबा कर लें। वो वक्त बहुत खतरनाक होगा। और खुदावंद यसू का ये कलाम जो है, ये आज आपको उस वक्त से जो है वो बचाना चाहता है। आपको चाहता है खुदावंद कि आप आज भी इस वक्त से बचें, खुदावंद के पास आ जाएं और जिंदगी के जो है वो वारिस हो जाएं। और इसके बाद मैं 15वीं, 16वीं और 17वीं जो इसकी आखिरी आयतें हैं वो पढ़ती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ। लिखा है, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी, सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गजब से बचा लो, क्योंकि उसके गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये खतरनाक वाकया जो है, आज आप देखें मालदार लोग जो हैं
बुरा जो गरीब शख्स है वो तो गुनाह करता है और फंस जाता है, उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो लोग जो बड़े मालदार और बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो गुनाह करती हैं, पैसा देती हैं तो सजा से भी बच जाती हैं। लेकिन ये जो खुदावंद का रोजे अजीम है, जो छठी मोहर के खुलने पर हम जो हौलनाक वक्त पढ़ रहे और देख रहे हैं, इसमें अमीर और गरीब सारे इस वक्त से जो है वो परेशान हो जाएंगे, सारे ही छुपेंगे, सारे ही पनाह मानेंगे, पहाड़ों से कहेंगे, टीलों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो ताकि हमें मौत आ जाए, लेकिन उस वक्त इनको मौत भी नहीं आएगी। आज तो इंसान रिश्वत देकर अपना काम निकलवा लेता है ना, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, 4 पैसे दिए, चलो जी एडमिशन हो गया। गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल रही, 4 पैसे दिए, चलो जी जॉब मिल गई। उस वक्त ऐसे नहीं होगा कि लोग खुदा यसू को पैसे चढ़ाएंगे और कहेंगे जी अब हम इस गजब से बच जाएं। आज लोग देगे चढ़ाते हैं अपने गुनाहों की माफी के लिए, बकरे ज़बा करते हैं, गायें बैलें ज़बा करते हैं कि हमारे गुनाहों की माफी हो जाए। याद रखे वो वक्त इतना खतरनाक होगा कि कोई भी अमीर हो या गरीब हो, कोई भी साहिब इख्तियार हो या कोई आम शख्स हो, कोई भी उस गजब से, खुदावंद के गजब से जो है वो बच नहीं सकेगा। स्पेशली वो लोग जो पहाड़ों से भी पनाह मांगेंगे कि हमें छुपा लो, या ये सोचेंगे कि पहाड़ों के नीचे ही आकर हमें मौत आ जाए, उस वक्त मौत नहीं आएगी, क्योंकि जब खुदा का गजब नाजिल होगा तो वो फिर सजा देगा, और वो मुकम्मल थोड़ी बहुत सजा नहीं देगा। ऐसी सजा नहीं होगी कि गले में फांसी का वो पार्ट पहनाया और उसको दबा दिया और एकदम से सांस निकल जाए, वो सजा, ऐसी सजा नहीं होगी। उस वक्त नहायत ही गजब का समा जो है बाइबल मुकद्दस के इस मुकाशफा किताब और इसके 6ठे बाब में हमें नजर आ रहा है। और ये जो बाब है ये सिर्फ इसी में नहीं लिखा, बल्कि यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत में भी इस बात का जिक्र कर चुका है, और बाइबल मुकद्दस में और भी ऐसे हवाला जात हैं जो इस चैप्टर की जो है तस्दीक करते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है, खुदावंद यीशु का जब उदालत का दिन आएगा तो ऐसा जरूर होगा। तो मेरे अजीजों, पहली बात तो वो लोग जो समझते हैं कि बाइबल झूठी है या बाइबल जो है वो पोप की मर्जी से बनी है, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो आप किसी बाइबल स्कूल में गए नहीं, आपने सेमिनरी में जाकर पढ़ा ही नहीं। सेमिनरी में जब चर्च हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तब ये बातें जो है पुराना ऐदनामा, नया ऐदनामा और कैथलिक की बाइबल में इतनी किताबें और प्रोटेस्टेंट की बाइबल में इतनी किताबें, ये सारी क्यों हुई, कैसे हुई, इस बारे में जो है सेमिनरी में तफसील के साथ जो है वो लोगों को बताया जाता है। और यकीनन जो लोग इन बातों को तफसील से, सारी चर्च हिस्ट्री को, मिशनरीज की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो कभी भी खुदा के कलाम को झूठा नहीं कहते, झूठा समझते नहीं, क्योंकि वो सारा कुछ पढ़ लिख के उस बात को जानते हैं कि क्या क्या हुआ और कब कब हुआ। और जो लोग इस चीज को बाकायदा तौर पर, जो मुकम्मल तौर पर जानते नहीं, कभी किसी से कोई बात सुन ली बाइबल के खिलाफ, किसी से कोई बात सुन ली, तो वो लोग जो है वो गुमराह ही रहते हैं और उनको लगता है बाइबल मुकद्दस झूठी है, बाइबल मुकद्दस बदल गई या इसको पोप बनाने वाला है। याद रखें, इस दुनिया पर इख्तियार अगर किसी का है तो जिंदा खुदा का है, पोप का इख्तियार नहीं है। ठीक है, पोप मसीही लोगों का या कैथलिक लोगों का अगर सरबराह है तो हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसकी भी इंसल्ट नहीं करते। और हम तो ना किसी के मजहब की इंसल्ट करते हैं, ना किसी के मजहबी किताबों की इंसल्ट करते हैं, ना उनके रहनुमाओं की इंसल्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी मजहब का रहनुमा हो या किसी भी मजहब की किताब हो या जो कुछ भी हो, इस दुनिया पर अगर किसी का इख्तियार है तो वो जिंदा खुदा का है, और खुदा के अलावा जो है और किसी के ऊपर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है और इस पर खुदा का इख्तियार है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें लिखी हैं ये सिर्फ पूरी होती नहीं थी। ऐसी बात नहीं है कि बनी इसराइल में ये बातें पूरी हुई हैं 2000 साल पहले, अब नहीं। अब याद रखे, 2000 साल पहले जितना कुछ था तब तो बनी इसराइल कौम के दरमियान, उनके अंदर ये बातें पूरी होती थी। लेकिन अब हर वो शख्स जो यस्सु का नाम लेकर यस्सु के पास आ जाता है, इस बाइबल में लिखी हुई बातें जो है वो उसकी जिंदगी की रोजमर्रा का जो है प्रैक्टिकल का हिस्सा बन जाती हैं। जो कुछ इसमें लिखा है वो आपकी जिंदगी में होने लग जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप इसको सच्चा मानेंगे और आप इसको कबूल कर लेंगे। और दुनिया में और ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको आप पढ़ लें तो उसके अंदर लिखी हुई बातें आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएं। तो ये सिर्फ जिंदा खुदा का कलाम है, इसलिए ये अपने अंदर ऐसा जिंदा असर रखता है।
और वो लोग जो इस कलाम को पढ़ के या मसीही कंट्रीज में पैदा होकर भी अगर गुनाह करते हैं तो याद रखें खुदा से वो भी सजा पाएंगे। मुकाशफा की किताब में जितना गजब बताया जा रहा है, जितनी आफतें बताई जा रही हैं, वो सब इस सारे काम को, इस सारे माजरे को फेस करेंगे। अगर कोई फेस नहीं करेगा, अगर खुदावन के साथ कोई बादशाही में दाखिल होगा, तो वो सिर्फ वो लोग हैं जो इस कलाम को मानते और इस पर अमल करते हैं। उसके अलावा अगर कोई मसीही घराने में पैदा हुआ है और पैदा होकर मसीह के नाम की बदनामी कराता है, तो वो हरगिज भी मसीह के साथ बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप सुनी सुनाई बातों के पीछे लगे हुए हैं तो याद रखें आप गुमराही की तरफ हैं। आप खुदावंद के जिंदा कलाम पर एक बार यकीन करके देखें तो ये जिंदा कलाम जो है ये आपको मुकम्मल तौर पर जिंदा कर देगा, क्योंकि जिस्म तो रूह के साथ जिंदा रहता है, लेकिन रूहानी तौर पर इंसान जिंदा तभी होता है जब वो खुदा के रूह को अपने अंदर आने की दावत देता है। और अब अगर कहें कि यीशु मसीह ने जिस रूह का जिक्र किया वो कोई और आने वाला नबी या पैगंबर था, तो ऐसा हरगिज नहीं है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने जिस रूह हक को अपने बाद भेजने का वादा किया था वो रूह है, वो जिस्म नहीं है। जिस्म हो तो एक जिस्म आपके अंदर जाकर नहीं रह सकता, ये बात सिंपली क्लियर है। कॉमन सेंस, कुछ बातों में, कुछ चीजों में कॉमन सेंस को यूज करना होता है। तो जिस्म के अंदर आपकी रूह के अलावा अगर कोई दूसरी रूह इंटर हो सकती है तो या तो वो खुदा की रूह है और या वो बदरूह है। रूह ही जिस्म के अंदर जो है इंटर हो सकती है। जिस्म के अंदर एक नया जिस्म इंटर करने वाली बात जो है वो साइंस भी अभी तक ऐसा नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि एक औरत जो है वो अपने शोहर से मिलाप करके हामला हो गई और उसके पेट में बच्चा है, तो वो खुदा की कुदरत है, वो भी इंसान की या साइंस की कुदरत नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने जिस रूह की बात की थी कि मैं जाता हूं बाप के पास और तुम्हारे लिए रूह हक भेजूंगा, वो रूहुल कुद्स है, वो पवित्र आत्मा है, वो होली स्पिरिट है। और फिर वो लोग जो होली स्पिरिट को किसी और नबी के साथ तशबीह देते हैं, सबसे पहली बात तो वो कहते हैं कि बाइबल झूठी है, बाइबल बदल गई है, और फिर वो बाइबल से ही हवाले निकाल के तो अपने आप को प्रूफ भी करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहीं से देख लें कि जो लोग बाइबल मुकद्दस को गलत साबित करते या झूठा साबित करते हैं, वो खुद अपने आप में वो मेंटली तौर पर खुद भी कंफ्यूज हैं। पहली बात तो अगर वो इसको झूठा कहते हैं तो वो अपने काम के हवाले फिर इसमें से तलाश क्यों करते हैं, और अगर वो अपने मतलब के, अपने काम के हवाला जात तलाश करते हैं तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं इस किताब पर यकीन भी है। तो मेरे अजीजों, कभी भी सुनी सुनाई बातों के पीछे ना लगे, खुद एक्सपीरियंस करना सीखें, अपनी कॉमन सेंस जो अपने अंदर इंसान के अंदर है उसको यूज करना सीखें। जब इंसान हमेशा अपनी कॉमन सेंस को यूज करके सच्चे खुदा को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो मैं फिर से इस बात को कहूंगी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों में आपको लोग नजर आएंगे जिन्होंने सच्चे खुदा को फॉलो करने की कोशिश की, सच्चे खुदा को देखने की कोशिश की, तो उनको यीशु मसीह के अलावा जो है कभी कोई और चेहरा नजर नहीं आया, किसी नबी का, किसी पैगंबर का, किसी रसूल का चेहरा नजर नहीं आया। तो सच्चा खुदा एक ही है, यीशु मसीह। वो आपको बुलाता है, आपको मौत से बचाने के लिए, इस बुरे दौर से बचाने के लिए बुलाता है। और अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी तो आपके पास वक्त है, आपके पास मौका है। दुनिया के कामों को, दुनिया की फिक्रों को और दुनिया के गुनाहों को छोड़े, यीशु के पास आ जाए। अगर अभी तक यीशु के साथ चलते हुए आप उसके साथ मुकम्मल तौर पर सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तब भी यीशु आज आपसे बोलता और कलाम करता है। और खुदावंद आपको कहता है कि आप यीशु के साथ सिंसियर हो जाएं, उसके साथ ऑनेस्ट हो जाएं, उसी की वफादारी में रहें, ताकि खुदावंद जो है आपको जिंदगी देने के लिए आया और वो चाहता है कि जो जिंदगी उसने आपको दी वो आप में कायम भी रह सके। सो हमेशा खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते रहें, ताकि जिंदगी का कलाम जो है, जिंदगी की बातें अपने अंदर रखता, जिंदा कुदरत को अपने अंदर रखता, ये आपकी जिंदगियों में हकीकी तौर पर जो है वो पूरा होना शुरू हो सके। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए
जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके और तेरी कुदरत के कामों को जान सके। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में बरकत को उंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए और तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को तू अपने लोगों के बीच से दूर कर दे। खुदावंद इसी तरह जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ अपने लोगों को। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, उन पर रहम कर और तमाम तरह की बीमारियों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, अपने लोगों की जिंदगियों में मुआवजात कर, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह बाप आसमानी मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लेकर अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरा हाथ, तेरा फजल रहे और हम सब पर भी तेरा हाथ और तेरा फजल हमेशा होता रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और हम मुकाशफा की किताब उसके 6 बाब तो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, 22 बाब तक हमने इसकी रीडिंग करनी है, फिर ये किताब खत्म हो जाएगी। मैं आपसे गुजारिश कर चुकी हूँ कि आप अपने मुझे शनाख्ती कार्ड वाला जो कंप्लीट नेम है और अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप के नंबर पर, ताकि जो वे ऑफ हेवन आपको गिफ्ट सेंड करना चाहता है इसके आखिर में हम आपको कर सकें। कुछ लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपने एड्रेस और नाम भेज दिए हैं, वो सब हम अपने पास नोट कर चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, व्हाट्सएप नंबर हमारा एक ही है, इसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है और कोई आपसे अलग से राब्ता भी नहीं करेगा। नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, +1 204 914 0346। यही नंबर पेज पर दिया गया है। आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें अपने घर का एड्रेस और अपना कंप्लीट शनाख्ती कार्ड वाला नाम, ताकि हम आपको जो भी गिफ्ट है वो भेज सकें। और उसके अलावा अगर आप द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज को और सारी मिनिस्ट्री को अपने हदिया जात के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब भी ये हमारी वीडियो लाइव होती है तो एक छोटा सा बॉक्स बना होता है इस शेप का, उसके अंदर हार्ट बना होता है। अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप हमारे मंथली सपोर्टर बन सकते हैं। ये $6 और समथिंग है, जो पाकिस्तान का तकरीबन जो है 600 रुपीज है और इंडिया का शायद 300-400 बनता होगा। हर महीने जो है आप हदिये के तौर पर वे ऑफ हेवन को भेज सकते हैं, ताकि खुदावंद का काम जो है मजीद इस पेज के वसीला से जारी रह सके। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।